दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूं, या आप इंग्लिश में कह लीजिए मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूं। 2021 के लिए उत्तर प्रदेश बीएड के जो प्रवेश परीक्षा है उसके फॉर्म आ गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कौन सी एग्जाम डेट डिसाइड हो चुकी है, कब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, कब तक आपका सेशन शुरू हो सकता है, साथ में आप किस योग्यता के आधार पर बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको बीएड का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया सेफ करियर ऑप्शन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे देखो, जैसे मैंने सब ये लिख रखा है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहां पे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021, और इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एग्जाम कंडक्टेड यूनिवर्सिटी है एलयू, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी। अभी जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था, जो कोरोना के बाद 9 अगस्त को हुआ था, उस एग्जाम को मैंने भी दिया था। और जितने भी बच्चे उसमें बैठे थे, लगभग 3.5 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए थे उसमें मेरा पूरे स्टेट में रैंक था 697। उसका आप क्या कहें, प्रूफ यहां देख सकते हैं। देखो यहां पे मैंने अपना स्कोर कार्ड लगा दिया है, तो स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, पोज करके देख लो। तो 697 रैंक मेरा आया था। तो मैं आपको ये सारी जानकारी भी दूंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इजीली एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं और मैंने एग्जाम को कैसे क्रैक किया था। तो समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो पहली बात तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो भी लास्ट ईयर 2020 में एग्जाम हुआ था, तो वो एग्जाम भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने करवाया था। इस बार जो एग्जाम हो रहा है वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ही करा रही है। तो अब समझ लेते हैं डेट्स। देखो आवेदन कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो स्टार्टिंग डेट है, प्रारंभ कब से हो जाएगा, 18 फरवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 मार्च, यानी 18 फरवरी को फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 15 मार्च लास्ट डेट है। अब उसके बाद जब आप फॉर्म भर लेते हैं तो आप तैयारी में लग जाएंगे। कैसे तैयारी करेंगे, क्या क्या पेपर है, अभी इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट बातें छोटी छोटी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एडमिट कार्ड ये बोल रहे हैं कि 10 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। देखो भाई, जो डेट यूनिवर्सिटी देती है नोटिफिकेशन में, जो चीज आती है वो बिल्कुल सही होती है। अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाए, जैसे पिछले साल कोरोना का काफी दिक्कत हो गई थी, कोरोना आ गया था तो डिले करना पड़ा था, बाकी तो नहीं तो फिक्स रहता है बिल्कुल। तो 10 मई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और ये चीज आप ध्यान में रखिए, 19 मई इन्होंने यहाँ पे संभावित लिख दिया है, टेंटेटिव लिख दिया है, पर आप मान के चलिए 99.99% नहीं 100% आपका एग्जाम 19 मई को ही होगा। और रिजल्ट दे दिया जाएगा आपका 20 से 25 जून को। इसको भी संभावित लिख रहे हैं क्योंकि वो टेंटेटिव है, चेंज करना पड़ सकता है, पर आप चेंज मत मानिए, आपका एग्जाम 19 मई को ही हो जाएगा। और जैसे आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, उसके 15 या 20 दिन बाद, लगभग 1 महीना लग जाता है पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस पूरा होने में, तो वो पूरा चला जाता है। तो जून यानी कि अगस्त के आसपास से आपका सेशन शुरू हो जाएगा। अब देखो आपको फीस कितनी भरनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 1500 रुपये फीस के जमा करने होंगे। SC ST से हो तो आपको 750 रुपये जमा करने होंगे। और आप अदर स्टेट से हो, कहीं से भी हो, आप पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। पर सब, जैसे आप मध्य प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश में अगर जनरल में हो तो भी आपको 1500 देने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में आप ओबीसी में हो, SC में हो, ST में हो, आप अदर स्टेट में किसी भी कैटेगरी में हो, यूपी में कोई भी एग्जाम होता है, अभी तो हम बीएड की बात कर रहे हैं, यूपी में कोई भी एग्जाम होता है या बीएड का जो एग्जाम है, आपको जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और आपको 1500 रुपए फीस के ही देने होंगे। अब आगे समझते हैं आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। 3 स्टेजेस में होता है, 3 चरण होंगे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप जाएंगे कैफे, अपना भी कर सकते हैं, कैफे पे भी जाके कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। फिर उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे, अपनी जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी डिटेल्स हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी जरूर आप बड़े ध्यान से दें। कैफे वाले की मत दें, क्योंकि आपको आगे तक काम आने वाली है, इन फ्यूचर आपको बहुत काम आएगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट केवल उसी पे ही सेफ रह सकते हैं। तो ये सब चीजें फॉर्म भरेंगे और तीसरे स्टेप में आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट आने के बाद आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा।
अब आपकी योग्यता क्या है? देखो एज का तो कोई रेस्ट्रिक्शन होता नहीं, आपको पता है बीएड करोगे भाई टीचर ही बनोगे, बीएड करोगे टीचर बनोगे। तो आपके लिए योग्यता क्या है? अगर आपने बीए या एमए किया है, यानी कि आप कला वर्ग से हैं, कोई भी हो आप, है ना, कला वर्ग से हैं, या आपने बीएससी और एमएससी किया है, जो भी आपने लेटेस्ट किया है, उसमें आपको 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है। और आपने बीटेक या एमटेक किया है, या आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, यानी कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपको आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स एवरेज होना जरूरी है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भर सकते हैं क्या? बिल्कुल दोस्त, आप अप्लाई कर सकते हैं, पर आप देखो काउंसलिंग के टाइम तक सभी यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट आ जाता है। तो उस टाइम पे अगर जैसे आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और आपके रह गए यहाँ पे 49%, तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। आपके रह गए यहाँ पे 54%, तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। आपकी अर्हता है, जो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने पेपर हैं, कितने घंटे का आपका पेपर होता है, कितने मार्क्स का है और क्या क्या आपसे पूछा जाता है। साथ में हम इधर देखेंगे कि आपको वेटेज कितना मिलता है, भारांक कितना मिलता है, और आप अगर गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन चाहते हैं तो आपको कितनी रैंक तक लेके आनी पड़ेगी। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसके लिए जरूर वेट करिए, वो ये है कि आपको क्यों बीएड करना चाहिए। तो देखना शुरू करते हैं। देखो आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 2 पेपर होने, एक 2 पेपर होंगे, एक सुबह होगा, एक शाम को होगा, तो लगभग आपका पूरा ही दिन चला जाएगा। टोटल मार्क्स होंगे 400 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। जो पहला पेपर है वो 200 मार्क्स का है, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। और खास बात आप ये सुन लीजिए, ये पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। कैसा है? ऑब्जेक्टिव पेपर है, वस्तुनिष्ठ पेपर है, मतलब आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र मिलेगा। तो जो पेपर 1 में सेक्शन है, सेक्शन 2 बटे हुए हैं। तो पहले सेक्शन में आपसे पूछी जाएगी जीएस में आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, जितने भी आपके हैं, साइंस वगैरह, ये सब चीज आपसे मिक्सअप पूछी जाएगी। और यकीन मानिए बहुत ही बेसिक पेपर आता है। आप अगर चाहें तो मेरे को कमेंट में करके जरूर बताना, तो मैं बुक लिस्ट की वीडियो बना दूंगा। साथ में मैं आपको बता दूंगा कि आपको पेपर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस भी, यूपी बीएड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में देखिए, जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो कितने होते हैं? 50, और मार्क्स के कितने होते हैं? 100। तो 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन कितने का है? एक क्वेश्चन 2 नंबर का है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वो लैंग्वेज का है। उसमें हिंदी और इंग्लिश होती है, आपको एक चूज करनी पड़ती है। तो आप हिंदी चूज कर लो या आप इंग्लिश चूज कर लो। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हिंदी चूज करो। हिंदी में मार्क्स काफी अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ी भी होती है और बहुत सामान्य सी हिंदी होती है। अगर 50 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं तो आप 47, 48, 49 तक आराम से कर सकते हो। और जितने मार्क्स आपके अच्छे आएंगे उतनी रैंक आपकी अच्छी हो जाएगी और आप गवर्नमेंट सीट से कर सकते हैं। देखो गवर्नमेंट सीट से करने का फायदा ये है, लगभग 5000 के आसपास आपके दोनों साल हो जाते हैं, निबट जाते हैं। तो देखो 50 क्वेश्चन आने हैं 100 मार्क्स के। तो इस तरह से पहला पेपर 200 मार्क्स का हो जाता है। दूसरा पेपर भी 200 मार्क्स का है। 2 घंटे आपको मिलेंगे, 2 घंटे इसके लिए मिलेंगे। सेक्शन ए में आपसे पूछता है रीजनिंग और मैथ। सेक्शन ए में रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन पूछता है। ये डिसाइड नहीं है कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे और मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, और ये अब आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड है। आपने बीए किया है तो आपकी कला स्ट्रीम हो जाएगी, बीएससी किया है तो आपकी साइंस स्ट्रीम हो जाएगी, एग्रीकल्चर से हैं तो भी आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आपकी एग्रीकल्चर स्ट्रीम हो जाएगी, और आपने बीकॉम किया है या एमकॉम किया है तो आपकी कॉमर्स स्ट्रीम हो जाएगी। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, पहले से ही फॉर्म में मेंशन होगा, तो उसके हिसाब से फिर आपको अपना उसमें जो आपकी आंसर बुकलेट है उसमें भी मेंशन करना पड़ेगा, और आपके पास पेपर भी वही आएगा। तो ये आपका स्पेसिफाई पोर्शन है। तो इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 100 मार्क्स का है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कंपटीशन अच्छा खासा रहता है भाई, तो आप अभी से तैयारी में लग जाओ तो काफ़ी अच्छा रह जाएगा। देखो इसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, इसका फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए। वेटेज जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं ये आपकी रैंक को कहीं ना कहीं सुधारते हैं। आप मेरे स्कोर कार्ड में भी देखना, जो मैंने अभी पहले दिखाया था, आप स्कोर कार्ड को आराम से रोक के देखना, उसमें आपको एनसीसी के 15 नंबर मिले हैं, क्योंकि मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। तो अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो भी आपको कितने नंबर मिल जाते हैं? 5 से लेके 15
15 तक का नंबर तक का फायदा आपको हो जाता है। स्पोर्ट्स है, आप नोटिफिकेशन जाके देख लीजिए, सरकारी रिजल्ट पे पढ़ा है, आप क्लियरली देख के समझ जाएंगे। एडमिशन वाले ब्लॉक में पढ़ा रहता है। यहाँ पे एनसीसी में अगर सी सर्टिफिकेट है तो 15 मिल जाएंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसी तरह एनएसएस में मिल जाते हैं। स्काउट गाइड्स हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, आपको वेटेज मिलेगा। और आप बहुत सारी कैटेगरीज हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपको गवर्नमेंट सीट कैसे मिलेगी? देखो भाई, अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको शुरू के 10,000 बंदों में आना पड़ेगा। शुरू के 10,000 बंदों में आ गए आप तो पहले दिन ही आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी गवर्नमेंट सीट कंफर्म हो जाएगी विद इन 2 और 3 डेज। मेरी रैंक थी, स्टेट रैंक थी 697, वो आप देख सकते हैं। और ये और बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूंगा। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप हल्के ऐसे पेपर दे आएंगे और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और आप बीएड करेंगे तो आपके लिए ये करियर बैकअप ऑप्शन की तरह से काम करेगा। अब क्यों करें बीएड? देखो भाई, अगर जिनको टीचर बनना ही है वो तो बीएड करेंगे ही, पर देखो अगर आप पुलिस की एग्जाम कर रहे हैं, सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि आपने मेहनत करी बहुत पर किस्मत कहीं ना कहीं साथ छोड़ गई, तो आपके लिए करियर बैकअप ऑप्शन रहना चाहिए। देखो भाई, सीधा सीधा फंडा है लाइफ का, वो ये है कि भाई जिंदगी जीनी है तो जॉब करनी है। जॉब से क्या मिलेंगे? पैसे, और पैसों से ही जिंदगी चलती है। तो टीचिंग जॉब भी एक शानदार करियर हो सकता है, तो आप उसे करियर बैकअप ऑप्शन की तरह रखिए। और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप 40 साल की उम्र तक, आप 40 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करिए तो आपको सेंट्रल जो स्कूल हैं, जैसे एनवीएस केवीएस है, नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत आपको मौका मिलेगा, आप टीचर बन सकते हैं। तो ये रही बहुत सुंदर सी जानकारी। अगर आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए, बुक लिस्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, सिलेबस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या आपको स्पेशली पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में करके स्पेशली बता सकते हैं। जब बहुत सारे लाइक आ जाएंगे तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।